तोड़ के बोलो वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लाल गुलामी कोई नहीं बोलता, सब भारत माता बोलते हैं। आज भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में भारतीय डाक कर्मचारी संघ का बैठक रखा गया, जिसमें हमारे बीच बिहार प्रदेश के प्रभारी महोदय आदरणीय धर्मदास शुक्ला जी, बिहार प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री संजय कुमार सिन्हा जी एवं भारतीय मजदूर संघ पटना जिला के जिला मंत्री श्री अजय जी उपस्थित हैं। और हमारे जो है स्थानीय जो है लीडर श्री मुरारी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज पटना जिला, पटना साहिब, पटना जीपीओ का ज्वाइंट जो है संगठन का आज मुख्य लीडरों का आज बैठक संपन्न हुआ, जिसमें बिहार के बहुत सारी समस्याएं जो है सामने आई है, जो भी वर्तमान में चल रहा है। जैसे कर्मचारियों को समय पर ज़रूरत पड़ने पर, अति आवश्यक होने पर छुट्टी सैंक्शन नहीं करना। जहां पर हमारे पोस्टमैन भाई हैं, अगर वो एक छुट्टी पे जाते हैं तो दूसरे को जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना काम जो है उस पर लाद देना, उसके बदले में जो उनका ऑनरेरियम है बहुत ही कम जो है भुगतान करना, बिना मतलब के जो है हमारे सिस्टम जो पुराना सिस्टम जो डाक विभाग का डाक महानिदेशालय के आदेशानुसार जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें अपने विवेक से अपना दिमाग लगा के सिस्टम को चेंज करने का प्रयास करना, जिससे हमारे डाक विभाग का डिलीवरी सिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। हमारे कर्मचारी का हर विंग उससे प्रभावित हो रहा है। हमारा डाक विभाग का जो मेन काम है डिलीवरी सिस्टम, हमारे डाक विभाग से जुड़े हुए हमारे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। ग्राहक हर डाकघर के कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं, ये क्या सिस्टम है भाई, कभी डिलीवरी बोलते हैं यहाँ से होगा, कभी बोलते हैं वहाँ होगा, हम कहाँ जाएं, कहाँ देखें। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विस्तृत चर्चा जो है, जो भी जो है समस्याएं कलेक्ट हो रही है, उसे मैं प्रॉपर चैनल के पास में जो है इसको रखूँगा यूनियन के माध्यम से। एक यूनियन का लीडर होने के नाते मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। साथ ही जो अभी सबसे बड़ा वाइटल जो देश लेवल का जो समस्या अभी आया है, जो यहाँ के बिहार के लीडरों ने उठाया है, वो एलएसजी में जो है, आज जो एलएसजी का जो प्रमोशन दिया जा रहा है, सीट वैकेंट नहीं रहने के कारण जो है वो दूसरे डिवीज़न में उनकी पोस्टिंग की जा रही है। कुछ विशेष लोग जो है पैरवी के बल पर जो है दूसरे डिवीज़न का कब्जा जो है उसके सीट का कब्जा कर ले रहे हैं। दूसरे डिवीज़न वाले जो है आके कब्जा कर रहे हैं, जिससे खुद का वहाँ का सीनियर स्टाफ जो है उसका अदर डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। एवं एलएसजी नहीं लेने पर, समय पर नहीं लेने पर उनका आगे का जो नेक्स्ट एमएससीपी जो है वो डाक महानिदेशालय के आदेश से जो है, आदेश में ही है कि उसे रोक दिया जाएगा। और कर्मचारी जो सेटल है अपने ज़िला में, वो अगर उसका दूसरे ज़िला में अचानक ट्रांसफ़र हो जाता है तो अपने बाल बच्चों को लेकर कैसे सेटल करेगा। इसलिए यह बात सामने कर्मचारियों के माध्यम से आई है और संगठन इसको गंभीरता से ले रहा है, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसको कानूनन जो है ना संगठन बीएमएस खुद अपने कर्मचारियों के हित को साधने के लिए माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष जो है इस केस को लाया जाएगा, ताकि जो डाक विभाग का जो संविधान है उसमें कर्मचारियों के लिए राहत दिया जाए। राहत में सिर्फ यही मांग है कर्मचारियों का कि जो कर्मचारी का एलएसजी में दूसरे डिवीज़न में पोस्टिंग किया जाता है, उसके चलते उनको एमएससीपी ना रोका जाए, उनके एमएससीपी उससे प्रभावित ना हो। जो कर्मचारी को फ़ायदा लग रहा है वो अपने दूसरा डिवीज़न में जाएं, जो नहीं कर्मचारी जा रहे हैं और उसके लिए उस कर्मचारी का नेक्स्ट एमएससीपी जो है वो नहीं रोका जाए, उससे न्यायालय राहत दे। और इस सभी बातों को मैंने बीएमएस के अपने महामंत्री के समक्ष रखा है। महामंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मैं खुद महामंत्री जी से चाहता हूं कि इस संबंध में अपनी बातों को रखें। आदरणीय महामंत्री संजय सिन्हा जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रमोशन की बात अभी नीरज जी ने उठाया है, तो प्रमोशन में अगर आप रिफ्यूजल देते हैं तो भारत सरकार के विभागीय नियमानुसार आप पर एम्बार्गो लगता है, और एम्बार्गो 1 साल के लिए होता है। लेकिन इस बीच में अगर कोई आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आता है तो एमएससीपी का जो अभी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन है डीओपीएनटी का, उसके अनुसार आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा, वो प्रभावित होगा। तो इसके लिए जो है डीओपीटी के स्तर से और जो इनका केंद्र का संगठन है, सीएचक्यू है, महासंघ है, उसको जो है विभागीय और डीएपी में इस विषय को उठाना होगा। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है
वो अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तब आप इस पर कहीं भी केस मुकदमा दायर कर सकते हैं। बेहतर होगा कि केस के मामले में अगर CHQ कोई आगे कदम बढ़ाता है, क्योंकि कोई भी नेशनल लेवल का आप एजेंडा लेते हैं जिसमें TOPNT इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले कोर्ट आपका जुरिस्डिक्शन तय करता है। वो जुरिस्डिक्शन तय करता है कि जो प्रभावित हैं वो उनको लाभ चाहिए कि पूरे देश के स्तर पर लाभ चाहिए कि नियम को बदलना है, इसके लिए लाभ चाहिए। तो इन सब विषयों पर कानूनी रूप से जो है अपना हमारा जो CHQ है या जो महासंघ है, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ, वो इस पर कानूनी रूप से गौर करेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो सर्किल सेक्रेटरी के माध्यम से वो सारे केस केंद्र को दिए जाएंगे और महासंघ उस पर अपना आगे काम करेगा। क्योंकि MSCP से संबंधित जो भी नियमन है वो एक ही स्थिति में टूट सकता है जब कहीं आपका FR 27 वायलेट होता है, जो वेतन विसंगति का मामला है। उसमें भी उन्हीं लोगों को लाभ मिला है जो लोग कोर्ट में गए हैं। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन रूल 38 के कारण या प्रमोशन के कारण, LSG प्रमोशन के कारण प्रभावित होता है तो नियम को चैलेंज करने का कोर्ट में जाने का कर्मचारी को अधिकार है, वो जाएगा और फिर कोर्ट उस पर अपना संविधान के जो उसके संबंधित आर्टिकल है उसके तहत अगर समझेगा कि नहीं ये हमारा डिमांड जायज़ है तो नियम को बदलने के लिए बाध्य करेगा। आजकल जो कोर्ट में जनरली ये देखा जाता है कि जो भी डिसीजन होता है वो एप्लीकेंट टू लिमिटेड टू एप्लीकेंट रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका राष्ट्रव्यापी असर